नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। नीरथ में पहाड़ी से टकराई कार, 2 की मौत, ठियोग यात्रियों से भरी बस बर्फ पर हुई स्किड। हिमाचल प्रदेश के शिमला के उपमंडल रामपुर में इन दिनों सड़क हादसे बढ़ गए हैं। पिछले कल जहां नीरथ ननखड़ी मार्ग पर हादसा पेश आया, वहीं आज नेशनल हाईवे 5 नीरथ के पास एक कार पहाड़ी से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस थाना रामपुर की जानकारी के अनुसार एक कार HP 20G1010 रामपुर से शिमला की ओर जा रही थी। कार में नेपाल मूल के 3 लोग सवार थे। सुबह करीब 8:30 बजे जब कार नीरथ पहुंची तो परियोजना स्थल के पास कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार पहाड़ी से जा टकराई और चालक की ओर से कार सड़क किनारे पत्थर पर खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और मौके पर गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को 108 एम्बुलेंस के जरिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया। खनेरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया जबकि एक अन्य घायल का उपचार चल रहा है। बर्फबारी से 87 सड़कें और 457 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मौसम ने करवट बदली है। पिछले कल शिमला समेत हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई जबकि कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर के नैना देवी में बूंदाबांदी हुई। शिमला, कुफरी, सिरमौर के चूड़धार, नोहराधार, हरिपुरधार, चंबा के किलाड़ और मंडी के शिकारी देवी, कमरूनाग और सेंटाधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सिरमौर के छितकुल और किन्नौर, कैलाश, लाहौल स्पीति में रोहतांग दर्रा, बारलाचा, कोकसर, सीसू, दारचा, जिस्पा, कुंजुम दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल ऑन सेल के ऑफर की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। मंडी में भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश रैली और प्रदर्शन में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस क्रशर संचालक पर सरकार की विशेष कृपा रही, जो आपदा के दौरान पूरे प्रदेश में इकलौता खनन करने वाला व्यक्ति था, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उसे नहीं जानते। लेकिन विभिन्न मीडिया द्वारा वायरल एक वीडियो में यह साफ दिख रहा था कि गिरफ्तार आरोपित को वो अपनी सरकारी गाड़ी में घुमाते हैं, उसे CM ऑफिस लेकर आते हैं। वीडियो में तो यह भी साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय गाड़ी से उतरकर आरोपित का गेट खोलने आगे बढ़ते हैं। इतनी नज़दीकी के बाद ED की गिरफ्त में आते ही मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। हमीरपुर और नादौन के रहने वाले हर व्यक्ति से मुझे जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो प्रदेश के लोगों को बताएं कि जिस गाड़ी में घुमाते हैं उन्हें पहचानने से इनकार क्यों करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब भ्रष्टाचार और अराजकता की आंच CM ऑफिस और CM तक पहुंच गई है। सरकार के हेलीकॉप्टर में आउटसोर्स भर्ती माफिया घूमकर करोड़ों की डील कर रहा है। हिमाचल के लिए यह दुखद है। प्रदर्शन के बाद जयराम ठाकुर ने मंडी में ही एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते सरकार की नाकामियों को गिनवाते हुए कई सवाल पूछे। पत्नी ने दुल्हन के लिबास में दी बलिदानी पति को अंतिम विदाई, मां ने पहनाया नोटों का हार। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के समीपवर्ती ग्राम पंचायत भागनी के जवान अक्षय कपूर आज पंचतत्व में विलीन हुए। इससे पहले जवान की पार्थिव देह चौथे दिन आज सुबह पैतृक गांव पहुंची। बलिदानी पति की पार्थिव देह के घर पहुंचते ही पत्नी बेसुध हो गई। वहीं मां ने नोटों का हार अपने लाडले की पार्थिव देह पर चढ़ाया। अक्षय की बहन सभी से बलिदानी भाई को सैल्यूट करने को कहती रही। इस दौरान हर आंख नम हुई। पूरा क्षेत्र भारत माता की जय, अक्षय कपूर अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पार्थिव देह को बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। पत्नी ने दुल्हन के लिबास में अपने पति को अंतिम विदाई दी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ मृतक सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियों का संभावित शेड्यूल जारी, 15 दिन के भीतर मांगे सुझाव। शिक्षा सचिव ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियों का मामला पिछले कई समय से सरकार के विचाराधीन था। उचित विचार विमर्श के बाद कुछ निर्देशों के साथ एक संभावित छुट्टियों का कार्यक्रम तैयार किया गया है। सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि छुट्टियों के शेड्यूल को अंतिम रूप देने से पहले निर्देशों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा, जिससे अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, उपनिदेशक आदि की प्रतिक्रिया राय प्राप्त की जा सके। इस पर विभिन्न हितधारक 15 दिन के भीतर अपनी प्रतिक्रिया व राय दे सकेंगे। इसके बाद सभी प्रतिक्रियाओं को 15 जनवरी से पहले टिप्पणियों के साथ विभाग को भेजने को कहा गया है।
सीएम सुक्खू बोले, भाजपा में 5 गुटों की लड़ाई चल रही, पूर्व सरकार ने प्रदेश के खजाने को लुटाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर जवानी हमला बोला है। शिमला की टूटू सब्जी मंडी का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि भाजपा में 5 गुटों की लड़ाई चल रही है। हर गुट को जगह जगह प्रदर्शन करने का हाईकमान ने जिम्मा दे रखा है। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल व अन्य गुट अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जब प्रदेश का खजाना लुटा दिया गया तो डबल इंजन की सरकार कहाँ थी। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में भाजपा की सरकार में भारी गिरावट दर्ज की गई। हम विस्तृत योजना लाकर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव कर चुके हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को विश्व स्तरीय बना रहे हैं। डॉक्टर, स्टाफ व मरीज अनुपात को सही कर रहे हैं। बजट की तैयारियों में जुटे सीएम सुक्खू, अभी कर्मचारियों के तबादलों पर रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगले वित्त वर्ष 2025-26 बजट की तैयारियों में व्यस्तताओं के चलते सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आगामी बजट का प्रारूप क्या होगा, तीसरे बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की सबसे पहले प्राथमिकता प्रदेश को आर्थिक तौर पर पटरी पर लाना है, जिसके लिए सरकार लगातार वित्तीय संसाधनों को तलाशने में जुटी है। अब तक सरकार ने 1 वर्ष के भीतर 2200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है तथा आगामी समय में इसमें अधिक वृद्धि करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्तर पर आगामी समय में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान प्रयास ये रहेगा कि कड़े कदमों से आम आदमी पर बोझ कम पड़े। मुख्यमंत्री सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, आगामी बजट सत्र में लगातार अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करेंगे। वृंदावन पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन, पत्नी की अंतिम इच्छा की पूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी धर्मपत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन पहुंचे। मथुरा में श्री राधा रानी मंदिर, बरसाना भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन के दान घाटी और गोवर्धन गिरिराज मुखारविंद मंदिर के दर्शन किए। वहीं वृंदावन में उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन भी किए। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का ईश्वर और परमार्थ में अटूट विश्वास था। वो निरंतर मंदिरों में जाती थी, अपनी पुण्य कमाई पूजा पाठ यज्ञ और गरीबों पर लगाती थी। संतों से मिलने की भी उनकी जिज्ञासा रहती थी। इस साल के शुरू से ही वो अपनी टीम के साथ मथुरा वृंदावन का कार्यक्रम तय कर रही थी और महाराज प्रेमानंद जी से मिलना चाहती थी, जो संभव न हुआ। सीएम बोले, हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को होगा 6 नई योजनाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर के लुहण मैदान में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही विशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को इस रैली के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रैली 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली में 30,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस समारोह का आयोजन व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रबंध रैली में आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो ये रही दिन भर की आज की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।